हेलो दोस्तों, इंडिया में ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ के लोग खुद की इच्छा शक्ति से पढ़ाई, काम, डिसिप्लिन में रहना पसंद क्यों नहीं करते? इसका एक मुख्य रीज़न ये भी है कि उनके घर में ऐसा वातावरण नहीं होता और ना ही वो उस वातावरण को निर्माण करने में अपनी योगदान देते हैं। तो ओवरऑल समस्या ये होती है कि एक जो जिसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आपको ये जॉब करनी है किसी भी हाल में, उसके बावजूद वो जॉब करना नहीं चाहता। यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है या उसके फील्ड का नहीं है। मसला ये है कि वो उस काम को क्यों करता नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब चलाने में न जाने कितना समय लगा देगा, लेकिन ये भी आप उसको बोलो कि वर्क करना है तो अब वो दुनिया भर की बहानेबाजी करना चालू कर देगा। दुनिया भर की अगर किसी भी तरीके से रिक्रूटमेंट हो भी गई तो एक महीना, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक महीना वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा। उसके बाद क्या? उसके बाद ये है कि वो नहीं कर पाता। ये इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल्स की स्टोरी है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं कि वो क्यों नहीं कर पाता। उसको करना ये चाहिए कि उसकी इच्छा शक्ति को समझना होगा कि किसी काम को करने में कितना मेहनत लगता है, उस काम को करने के लिए कितना समय, कितना दिन और रात, कितने बारिश, कितने धूप झेलना पड़ेगा, तब जा कर के उसको वो काम हो पाएगा। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। अगर उनको किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उसमें क्वेश्चनिंग करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। ग्रेटिट्यूड के लेवल पे क्यों नहीं जाते? भाई एक साइड है कि आपने किसी काम को किया, वो काम नहीं हुआ, फेल हो गए, कोई बात नहीं, या तो उस काम को छोड़ो या तो जो फेल होने के रीजंस थे उसको शॉर्ट आउट करो, उसका समाधान निकालो। उसके समाधान जो निकला उसके ऊपर कड़ा एक्शन लो ना। तो वहाँ ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे या तो काम अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है, बुरा लगता है तो दूसरा। यहाँ पे कई लोग इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके बैंक में जॉब लगते हैं, वो भी न जाने कितने साल होने के बाद। यहीं की स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे ये है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि कोई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करे। हायर करने की कितनों भी पेचीदा या कितनों भी इजीएस्ट वे पे आप रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज दे दो उनको, तो उनको इस बात की टेंशन रहती है कि काम अच्छे से करूँगा कि नहीं करूँगा, ये टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि वो फेसबुक पे चैटिंग करते रहेगा और वो काम को कैसे करना है ये सवालात कभी नहीं करेगा आपसे। जबकि होना क्या चाहिए कि आपको कंपनी को फ़ायदा कैसे पहुंचाना है, इस बात पे मेन बात करनी है ना। तभी तो कंपनी आपको आगे बढ़ाएगी। आप कंपनी का फ़ायदा सोचो, कंपनी आपका फ़ायदा सोचेगी। ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी की, मैं ये सभी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ के जो एम्प्लॉय वो हैं, सबसे पहली बात, अभी इसको एक कदम आगे बढ़ के एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जॉब करने वाले बहुत हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। जॉब क्रिएट करने वाले बहुत कम लोग हैं। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। हर कोई बोल रहा है कि आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम उद्यमिता, आई एम प्रेरण, ये सब चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है ग्राउंड लेवल पे? और जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत सारी समस्या है। क्यों? क्योंकि जो नहीं करना चाहते तो उन लोग हर चीज़ उठा के रखे हैं। तो जो करने वाले, जो रियल में काम करने हैं, उनको कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इन सब बातों का समाधान ये होना चाहिए कि किसी भी लोग, मतलब इंडिया के मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लोगों के लिए ये वीडियो है कि इच्छा शक्ति कम क्यों है। घर में माहौल नहीं है, एजुकेशन उस लेवल का नहीं है। अगर एजुकेशन उस लेवल का होता तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या हो रहा है, सच्ची एक दिल से निकली हुई बात बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग जो काम करना चाहते हो उस काम को करने का तरीका ही नहीं पता आप लोगों को कि उस काम को कैसे किया जाना चाहिए। और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को उस काम को लेकर के, उस काम में आप बेहतरीन बनते जाओगे, तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत है क्या? अरे भाई, आप किसी काम में मास्टर हो तो मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आप जब किसी काम में तुच्छ हो तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो करो ना जिस काम में आप करना चाहते हो।
और उस काम को करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, होना भी नहीं, निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट्स वगैरह तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।